जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, आस्था यूनो अपना एंट्रेंस एग्जाम देने आए थे। एंट्रेंस एग्जाम में यूनो तो काफी अच्छा करता है, लेकिन आस्था के पास कोई मैजिकल पावर ना होने की वजह से वो कोई भी टेस्ट सही से नहीं दे पाता। टेस्ट के दौरान आस्था का एक दोस्त बनता है जिसका नाम सेके होता है, मगर सेके आस्था को धोखा दे देता है और आस्था उसे हरा के मैजिक नाइट एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। लास्ट में सारे कैप्टन हर एक बच्चे को चुन रहे होते हैं, जिसमें यूनो को चुना जाता है गोल्डन डॉम के द्वारा और आस्था को ब्लैक बुल्स के द्वारा चुन लिया जाता है। तभी सेके उसके ऊपर अटैक करने आता है। यूनो उस अटैक को रोक लेता है। यूनो सेके को डरा के वहां से भगा देता है। वो दोनों अपनी अपनी स्क्वाड की तरफ चले जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर को दिखाते हुए, जहाँ पर सारी ब्लैक बुल्स की टीम रहती है। आस्था वहाँ का खुशी खुशी गेट खोलता है, तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और आस्था रॉकेट बन के दूर जाके गिरता है। कैप्टन यामी आस्था से कहते हैं, आस्था तुम्हारा स्वागत है ब्लैक बुल्स टीम में। फिर गोल्डन डॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो का सीनियर उसके सामने खड़ा होकर कह रहा होता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कैप्टन विलियम ने तुम्हें चुना है। तुम तो एक रॉयल्टी भी नहीं हो, तुम तो एक गरीब इंसान हो जिसके पास 4 लिव ग्रीन वॉर है। तो क्या हो गया, तुम हमारे जैसे कभी नहीं बन सकते। यूनो का सीनियर ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ब्लैक बुल्स को दिखाया जाता है, जहाँ आस्था उन सबको देख के समझ इनों का थोड़ा सा पेज ढीला है। कैप्टन यहाँ भी उन सबको तोड़फोड़ करने के लिए मना करते हैं और वो इतनी तेज दीवार में मुक्का मारते हैं, खुद पीछे की दीवार तोड़ देते हैं। वो सब कैप्टन यामी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कैप्टन यामी फिर सबको आस्था से मिलाता है। आस्था अपने बारे में बताता है और वो कहता है मेरा नाम आस्था है और मैं हाजी बिलिस से आया हूँ। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं और आस्था के बारे में सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा गरीब है और ये कोई रॉयल्टी भी नहीं है, ये इतने छोटे से विलिस से आया, फिर भी इन्हें मैजिक नाइट एग्जाम कैसे पार कर लिया। फिर फिनलर आस्था को सबसे मिलवाने लग जाता है, जिसमें से इस लड़की का नाम वेनिसा होती है और ये काफी ज्यादा पेकड़ होती है। ये आस्था को देख के कहती है तुम तो इतने सुंदर हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। हमारा आस्था काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, मगर सिस्टर लिली की वजह से उसे मना कर देता है। वेनिसा ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसलिए वो आस्था के सामने उल्टी करने लग जाती है, जिसको देख कर आस्था हैरान हो जाता है। फिर हमें लक से मिलवाया जाता है, जिसको हर टाइम लड़ने की रहती है और वो आस्था से भी पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे लड़ोगे। आस्था उससे मना कर देता है। ये लड़का आस्था के सामने आता है, एक फोटो दिखा के कहता है इसका नाम लिली है, ये मेरी छोटी बहन है, अगर तुमने इससे प्यार करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी आस्था कहता भाई मैं तो तेरी बहन को जानता भी नहीं हूँ और इसका नाम गोल्डन होता है, इसकी नाक हमेशा बहती रहती है, पता नहीं क्यों। कैप्टन यहाँ में उन सबको अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं अगर आस्था का टेस्ट किसी को लेना है तो वो ले सकता है। अभी वहाँ पर मैग्मा खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं आस्था का टेस्ट जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस जैसा लड़का हमारी टीम में आ सकता है। अगर ये पास हो गया मेरे टेस्ट में तो इससे मिलेगी ब्लैक बुल्स की रोप। मुझे पता ही है मेरे टेस्ट में कभी भी पास नहीं पाएगा, क्योंकि इसने छोटे से गाँव से आने वाला इंसान कभी भी ब्लैक बुल्स में नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लैक बुल्स में सिर्फ रॉयल्टी रहती है। ये फिर भी पास हो गया तो मैं अपने हाथों से इसे रोप पहनाऊंगा। आस्था जोर जोर से चिल्ला रहा होता है चलो चलो जल्दी फाइट करेंगे। हम अपने हेडक्वार्टर से बाहर आ जाते हैं और मैग्मा उसे काफी कठिन ट्रेनिंग करवाता है। आस्था को मगर आस्था ने हमारी ये सारी ट्रेनिंग तो बचपन में ही कर ली थी, इसलिए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा मैग्मा अपनी गेम वॉल निकालता है और उसमें से फायर अटैक करने लग जाता है, मगर हमारे आस्था के लिए ये सब तो बच्चों का खेलता है और वो उसे आराम से डॉच कर रहा होता है। तो ये सब देख के हमारे मैग्मा को गुस्सा आने लग जाता है और वो काफी सारा मैजिक एक जगह इकट्ठा करता है और काफी बड़ी फायर बॉल आस्था की तरफ फेंक देता है। लग रहा था ये मैजिक बॉल आस्था को हिट करते ही हरा देगी, वो कहाँ जानता था हमारा आस्था कितना पावरफुल है। तभी वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और उसकी तलवार देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा आस्था अपनी तलवार को एक बैट की तरह यूज करके मैग्मा की बॉल को वापसी मैग्मा की तरफ थ्रो कर देता है। कैप्टन यामी सोच रहे होते हैं आस्था सिर्फ अपनी तलवार से मैजिक को काट नहीं सकता अपनी, लेकिन अपनी तलवार से वो मैजिक को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। ये सब देख के सारे ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं हमने तो आस्था को काफी कमजोर समझा था, मगर ये तो काफी पावरफुल निकला। और उन सब लोगों को भी समझ आ जाती है कि आस्था कमजोर नहीं बहुत ताकतवर है, क्योंकि उनने मैग्मा तक को हरा दिया। मैग्मा आस्था के पास आके उसे शाबाशी देने लग जाता है और उससे माफी मांग रहा होता है उनने जो उसके विलेजर उसके लिए कहा था। मैग्मा आस्था को बताता है कि वो भी उसी के पास के विलेज से आता है, ना कि कोई रॉयल्टी है। सब लोग आस्था की तारीफ करने लग जाते हैं और चामी वहाँ आके उसे अपना कपकेक खिलाती है, जो आस्था को काफी अच्छा लगता है। हमें हेडक्वार्टर के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो आस्था के ऊपर पता नहीं थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी। मैग्मा ने जैसा वादा करा था आस्था को वो अपने हाथों से ब्लैक बुल रोप पहनाएगा, तो वो ऐसा करता भी है। फाइनली आस्था मैजिक नाइट बन जाता है, जिसको सुन के आस्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहीं से फिर आस्था के विज़र्ड किंग बनने का सपना शुरू हो जाता है और मैग्मा उसे उसका रूम दिखाता है और उससे माफी मांग रहा होता है कि उसे इतना छोटा और इतना ज्यादा गंदा रूम दे दिया। आस्था उस रूम को भी पाके बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उन्हें बचपन से सबके साथ ही रहा और उसका कोई भी पर्सनल रूम नहीं था। मैग्मा पूछ रहा होता है क्या तुम खुश हो इस रूम को लेके। आस्था उससे कहता है मेरे चेहरे से तुम्हें क्या मेरी खुशी दिख नहीं रही। फिर आस्था उस रूम को चमकाने लग जाता है और उसका एक एक कोना घिस घिस के चमकाता है। फिर आस्था यूनो एक एक लेटर लिखते हैं चर्च भेजने के लिए, और दोनों का लेटर सिस्टर लिली को मिलता है, जिसमें से यूनो का लेटर फादर पढ़ रहे होते हैं और फादर रोते रोते कह रहे होते हैं कि मुझे तो पता था यूनो इस टेस्ट को जरूर पास कर लेगा। दूसरी तरफ आस्था का लेटर कोई पढ़ नहीं
नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग इतनी ज्यादा गंदी थी, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था उसके अंदर लिखा क्या है। फादर फिर सिस्टर लिली से कहते हैं देखो बताओ आस्था कब तक आ रहा है विलेज में, और सिस्टर लिली कहती है आस्था तो पास हो गया। सुन के सब हैरान हो जाते हैं और सिस्टर लिली और माइकल काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फादर थोड़े से दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो गया था आस्था उनके पास अब दोबारा जल्दी नहीं आएगा। और हमें ब्लैक बुल्स का बेस दिखाया जाता है जिसमें आस्था सो के उठता है, अपनी रोप पहनता है, वो जल्दी से बाहर जाता है, तभी वो एक खंबे से टकरा जाता है। फिर मैग्मा आस्था के पास आता है और उससे पूछता है क्या हो गया, तभी वो कहता है ये खंबा कल तो यहाँ नहीं था मगर आज कैसे है। मैग्मा उसे बताता है जो हमारा कैसल है वो हमेशा अपना शेप बदलता रहता है कि कल रात हम चौथे फ्लोर पे थे, आज हम दूसरे फ्लोर पे। यार चलो मैं तुम्हें और भी जगह दिखाता हूँ। और फिर उसे वो सबसे पहले किचन दिखाता है, उसके बाद वो बाथरूम दिखाता है। बाथरूम कहाँ पर है, वहाँ पर कैप्टन यामी बैठे होते हैं, पता नहीं क्या देख के ये डर के भाग जाते हैं वहाँ से। तो लेडीज बाथरूम जाते हैं जहाँ जाना बिल्कुल मना होता है। मैग्मा कैप्टन यामी के पैट दिखाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। वो आस्था से कहता है देखो आस्था आज तक मैं इनों की रखवाली कर रहा था, आज से ये काम तुम्हारा है। वो कहता है देखो आस्था अगर तुमने इनों का सही से ख्याल नहीं रखा तो कैप्टन यामी हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। फिर आस्था कैप्टन यामी के पैटों को खाना देने जाता है मगर खाने की बजाय वो तो उसे ही खा जाते हैं। तभी वो दोनों हॉल में रेस लगाने लग जाता है और मैग्मा अचानक से रुक जाता है जिसकी वजह से आस्था उससे टकरा जाता है। उनके सामने एक लड़की होती है जिसे हमने कल बेस के ऊपर भी देखा था, ये और कोई नहीं नोएल होती है जिसमें कैप्टन यामी ने आस्था के साथ ही रिक्रूट करा था अपनी टीम में। मैग्मा आस्था को बताता है तुम्हारी तरह ये कल ही रिक्रूट हुई। यार आस्था उससे हाथ मिलाने जाता है मगर आज झटक देती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कॉमनर होकर एक रॉयल्टी से हाथ मिलाने की, तुम मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाली के कीड़े। और ये सुन के आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर नोएल अपने बारे में बताती है, कहती है मैं हूँ नोएल, नोएल सिल्वा, मैं हूँ सिल्वा फैमिली की सबसे छोटी बेटी। ये उसी कैप्टन की बहन होती है जो कैप्टन से डांट रहा होता है एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन। आस्था उस पर गुस्सा करता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कीड़ा बोलने की, हम दोनों ब्लैक बुल्स में यानी कि हम दोनों टीम मेंबर है और यहाँ पर कोई भी रॉयल्टी जैसा कुछ नहीं है। बात सुन के नोएल आस्था के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और उसके ऊपर एक अटैक करती है मगर उसका निशाना इतना बेकार होता है वो अटैक सीधा जाके मैग्मा को लगता है। अभी मैग्मा बोलता है मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मेरे ऊपर अटैक क्यों करा था। अभी नोएल उससे कहती हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये सुन के मैग्मा का तो भाई दिमाग खराब हो जाता है और मैग्मा को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं तुम्हारा एक सीनियर और सीनियर के ऊपर अटैक करने की सजा जानती भी हो तुम। मैग्मा कहता है मैं तुम्हें अभी इस टीम से निकाल सकती हूँ। तभी नोएल कहती है मैं खुद इस टीम के अंदर नहीं आना चाहती थी, ये दुनिया की सबसे बेकार टीम है, और वो उसकी रोप फेंक के वहीं से चली जाती है। और फिर आस्था भी नोएल के पीछे उसे ढूंढने जाता है मगर उसके ऊपर कोई वाटर अटैक कर देता है और वो झाड़ियों के पीछे देखता है तो वहाँ पर नोएल होती है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है मैजिक की। उसका निशाना इतना बेकार होता है कि वो एक भी बार अपनी पावर से उस पेड़ को हिट नहीं कर पाती है और उसके सारी अटैक इधर उधर जा रहे होते हैं। इसी कमजोरी की वजह से उसके भाई बहन उसका बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो अपनी रॉयल फैमिली में सबसे ज्यादा कमजोर थी। नोएल को जन्म देते हुए उसकी माँ भी गुजर गई थी, इसी वजह से उसकी फैमिली उसको एक कलंक मानती है। और फिर नोएल आस्था को देख लेती है और वो सोच रही होती है ये अब सबकी तरह मेरा मजाक उड़ाएगा, तभी वो अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है मगर उसकी पावर पे उसका सही कंट्रोल ना होने की वजह से वो खुद अपनी पावर के अंदर ट्रैप हो जाती है। ऐसा कि नोएल एक रॉयल फैमिली की थी, इस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा मैजिक होता है, इसलिए वो अटैक काफी बड़ा हो जाता है और वो अटैक काफी ज्यादा तबाही मचाने लग जाता है। तभी वहाँ पर सारे ब्लैक बुल्स आ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा है और वो देखते हैं उसके अंदर तो नोएल फंसी हुई है। वो समझ जाते हैं ये अटैक नोएल का था जिसकी वजह से वो उसके अंदर फंस गई है। फिर कैप्टन यामी से कहता है कैप्टन यामी हमें नोएल को बचाना होगा वरना ऐसे तो वो खत्म हो जाएगी। तो ये सुन के कैप्टन यामी कहते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम में से किसी ने भी अटैक करा था उसमें नोएल भी काफी इंजर्ड हो जाएगी। कैप्टन यामी कहते हैं सिर्फ इसमें एक ही इंसान काम आ सकता है। तभी वहाँ से आस्था उड़ता हुआ आता है, सीधा यामी के हाथ में आके गिरता है। कैप्टन यामी आस्था से कहते हैं तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, तुम्हें ही इस अटैक को रोकना होगा। तभी आस्था कहता है मैं इतनी ऊंचाई पे जाऊंगा कैसे। कैप्टन यामी कहते हैं तुम इस चीज की फिक्र मत करो और वो अपनी पावर से उसे हवा में फेंक देते हैं। फिर आस्था अपनी तलवार निकालता है और उस वाटर अटैक पे एक अपना अटैक करता है और वो अटैक वहीं पर खत्म हो जाता है और नोएल और आस्था नीचे गिर रहे होते हैं। तभी फिनल अपने मैजिक से उनको जमीन पे ले आता है। कैप्टन यामी हंसते हुए कह रहे होते हैं तो बच्चे तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तुम काफी ज्यादा फनी हो। फिर नोएल भी उसमें आ जाती है और वो सोच रही होती है अब आस्था उसके पास आके सबके सामने उसका मजाक उड़ाएगा। आस्था नोएल के पास आके उसकी तारीफ करने लग जाता है, कह रहा होता है तुम्हारे पास तो इतना सारा मैजिक है, अगर तुम इस मैजिक को अच्छे से कंट्रोल कर लो तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती हो। फिर सारे ब्लैक बुल्स बोलने लग जाते हैं कि नोएल तुम्हारे पास तो इतना सारा मैजिक है, अगर तुम्हें इसमें कंट्रोल करना है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इसमें। नोएल हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कभी भी उसके मैजिक को लेके किसी ने भी उसे इतना मोटिवेट नहीं करा। नोएल भी समझ जाती है कि उसकी रियल फैमिली से अच्छी उसकी ये वाली फैमिली है। फिर आस्था नोएल की तरफ दोबारा हाथ बढ़ाता है। नोएल इस बार उसका हाथ झटकने की बजाय उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। नोएल को आस्था थोड़ा थोड़ा अब अच्छा लगने लग जाता है। यहीं से इन दोनों की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ गोल्डन डोम में यूनो का हाल काफी ज्यादा खराब था क्योंकि उसका ये सीनियर उसे कभी भी चैन से रहने नहीं दे रहा था और उसे हर वक्त परेशान करता रहता था और उसको कॉमनर होने की वजह से काफी कुछ सुनाता रहता था। मगर हमारे इस चश्मिश को कहाँ पता है यूनो क्या चीज यार, इसके साथ क्या होने वाला है, तो इसे तो बाद में ही पता लगेगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम चाहते हो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ तो इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक जरूर कर देना। और ऐसी मजेदार सीरीज देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।